Doing 12th class for accounts. I'm doing 15th question for you. As per the 15th question, AB partner sharing profit in the ratio of 7:3. C was admitted and A surrendered 1/7 of his share and B 1/3 of his share. Well, you have to read it again, that 1/7 of. Of what is there? Of means you are to take 1/7. You have to multiply 1/7 with the A share. Fine. And ऑफ इज ऑलवेज ऑल्सो रिटर्न विद बी. सो 1/3 ऑफ. 1/3 ऑफ का मतलब कि इसका शेयर मैंने कि आप मल्टीप्लाई करोगे. अब ए का शेयर कितना है 7/10, बी का कितना है 3/10. अब ए ने सरेंडर कितना किया 1/7 ऑफ हिज शेयर, यानी कि 7/10 का 1/7, यानी कि दैट इज 1/7 ऑफ 7/10. तो 7/10 का 1/7 कैसे निकालोगे? 7/10 अप इंटू 1/7. ठीक है, देखो कैसे. एंड दैट हैज़ बीन सरेंडर्ड बाय ए एंड बी. Fine, and then calculate the sacrificing ratio, new profit sharing ratio of the partners. Now how you will solve the question? A, B are partner, so 7:3. A sacrifice 1/7 of his share, so 1/7 of 7/10 is, that is basically 1/10. As you say 7/70, you can cut 70/7, so there is 1/10. B 3/10, यानी कि that B is sacrificing 1/3 share of 3/10, so 3/30, that can be 1/10. So now the C share is 1/10 he is getting from A and 1/10 he is getting from B. That is from A he is getting and that is from B he is getting. So from A and B he is getting, so that is the total share is 2/10. So he is getting 1/10 from A and 1/10 from B. After adding up that we will get 2/10. So C share is 2/10. And what is A's new share? 7/10 minus 1/10, because he has sacrificed 1/10 share, यानी कि 1/7 ऑफ 7/10 कितना हुआ 1/10. तो 7/10 इसमें से माइनस कर दोगे. ए का शेयर कितना आ जाएगा 6/10. बी शेयर आप माइनस कर दोगे 1/10 को 3/10 में से, और बी का शेयर कितना आ जाएगा 2/10. ए बी सी तीनों का शेयर आ जाएगा 6:2:2. तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है. 6:2:2 सीधा ले लोगे. एक बात समझ लो, उसको बोल रहा है ऑफ, यहाँ उसने वर्ड किया ऑफ यूज़. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना. ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई करना, कि मल्टीप्लाई करके ही शेयर निकलेगा. अब 1/10 किस में से वो सैक्रिफाइस करा है 7/10 में से. 7/10 में से 1/10 सैक्रिफाइस करा, तो बच कितना गया 6 बच गया ना. और 1/10 किसके लिए सैक्रिफाइस कर रहा है सी के लिए, तो इसमें से अपना 1/10 निकाल के सी को दे रहा है. ये भी इसमें 1/10 निकाल के अपना बी को दे रहा है. 1/10 कैसे निकला, आपने इसका 1/3 निकाला बी का और 1/7 निकाला ए का. इसने बोला है क्वेश्चन में कि 1/7 ऑफ द ए शेयर एंड 1/3 ऑफ बी शेयर. ठीक है. नाउ 16th क्वेश्चन हेयर इज 16th question A part. A, B are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. C is admitted into partnership. A sacrifice 1/3 ऑफ, फिर दोबारा ऑफ यूज़ कर रहा है. वो ऑफ का मतलब 1/3 को A के शेयर से मल्टीप्लाई करोगे. एंड 1/10 फ्रॉम, अभी आप फ्रॉम कर रहा है, तो यहाँ आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1/10 B के शेयर में से निकालोगे. देखो ध्यान रख लो, ऑफ लिखा हुआ है, ये देखो इस वर्ड को अंडरलाइन करो. ऑफ लिखा हुआ है, इसका मतलब आप 1/3, 3/5 है ना ए का शेयर, तो 1/3 को 3/5 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे. ये क्या लिखा है बी 1/10 फ्रॉम. अब बी का शेयर कितना 2/5. 2/5 में से सीधा 1/10 माइनस करोगे. फ्रॉम है तो सीधा माइनस करोगे, और ऑफ है तो मल्टीप्लाई करके शेयर निकालोगे, फिर उसको माइनस करोगे. इन द फेवर ऑफ सी के लिए सैक्रिफाइस करना है. डिटरमाइन द सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. So how will you solve the question? So here A, B are partner 3:2. A sacrifice 1/3 of his share. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना. 3/5 है A का शेयर, दिख रहा है तुम्हें. इसका 1/3 निकालो, कितना आ जाएगा 3/15. इसको कट कर दो, भले ही 1/5 छोटा बना दो इसको, नहीं तो आपको एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी. B sacrifice 1/10 फ्रॉम. अब फ्रॉम का मतलब यह है कि डायरेक्ट माइनस करोगे. B का जो भी शेयर आप उसको डायरेक्ट माइनस करोगे. A कितना सैक्रिफाइस करा है 1/5. B कितना सैक्रिफाइस करा है 1/10. सीधा निकला हुआ है क्योंकि फ्रॉम है. तो 1/5 और 1/10 का एलसीएम डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप क्या करोगे डिनोमिनेटर सेम लेके 10 आ गया ये नीचे, और 2:1 ये आ जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशो मेड बाय ए एंड बी. ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में निकालने के लिए उसने बोला. सो नाउ सी शेयर. सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/5. किस केस में है 1/5 है उसका ए से, और 1/10 है उसका बी से. बी ने तो सीधा 1/10 सैक्रिफाइस किया, और 1/5 किसने किया ए ने. तो ये आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 3/10. ये सी का शेयर आ गया. अब ए का शेयर ए ने कितना सैक्रिफाइस किया 3/5 में से उसने 1/5 सैक्रिफाइस किया, तो बाकी कितना बच गया 2/5. एंड बी का शेयर कितना आया 2/5 में से डायरेक्ट 1/10 माइनस करोगे, तो कितना आ जाएगा बी का शेयर 3/10. और अगर आप इसको इक्वलाइज करोगे कैसे, 2A:B:C. ए का कितना आ रहा है शेयर 2/5, बी का 3/10 और सी का 3/10. अभी ये देखो इसको भी 10 बनाओगे
2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, ये भी हो जाएगा 2/10, ये हो जाएगा 4/10, तो अब रेशो आ जाएगी 4:3:3। इस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। फ्रॉम का मतलब दे रखा है शेयर, डायरेक्ट माइनस करो। ऑफ का मतलब पहले मल्टीप्लाई करो, शेयर निकालो, फिर इसको तुमने जैसे समझना समझो, ये है वो शेयर जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। नाउ 17 क्वेश्चन आई एम रीडिंग फॉर यू। फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग ratio and the new profit sharing ratio in the following cases. What is the case? AB partners sharing profit and losses 4:3. C is admitted for 1/5 share. AB decided to share equally in future. भाई ए बी ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में इक्वल प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। नाउ द कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5। अगर सी 1/5 के लिए एडमिट हुआ तो बाकी किसके लिए बच गया, ए बी के लिए। और ए बी को अब किस में, वो जो बच गया शेयर वो ए बी में किस रेशो में बांटोगे, इक्वली, क्योंकि ए बी ने डिसाइड किया कि दे विल शेयर प्रॉफिट और लॉसेज इक्वली इन फ्यूचर। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। ए और बी पार्टनर है 4:3। सी इज कमिंग फॉर 1/5। नाउ ए और बी एंड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली इन फ्यूचर। अब कितना बच गया, 1 - 1/5। 1/5 किसका शेयर है, सी का। सी का शेयर माइनस कर दोगे तो बाकी 4/5 किसके लिए बच गया, ए और बी के लिए। 4/5 को ए और बी ने इक्वली डिवाइड करना है, तो 4/5 का हाफ कर लो, 4/10। 4/10 जो है वो शेयर मिलेगा ए को, और 4/10 किसको मिलेगा, बी को। और सी को कितना मिलेगा, सी को तो 1/5 मिलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 2 इंटू क्या कर दोगे, 2/2, ये हो जाएगा 2/2, यहाँ 2 आएगा, 2/10, ठीक है। 5 × 2 = 10 हो गया। अब रेशो क्या बन गया, 4:4:2, यानी कि 2:2:1, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया, देखो ए बी सी 4:4:2, 2:2:1। और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगा, ए का शेयर कितना था, 4/7, देखो 4:3 था ना, ये सबसे पहले था सी से पहले, 4/7 ओल्ड रेशो थी। न्यू रेशो कितनी आई, न्यू रेशो आई 4/10, ये माइनस कर दो दोनों को, ये आ जाएगा आपका 12/70। बी का भी ओल्ड रेशो कितना है, 3/7, यहाँ से आया 3/7, ये 4 + 3 3/7, माइनस कर दो बी का ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 4/10, 4/10 इसमें से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका शेयर जो बी ने सैक्रिफाइस किया, तो आ जाएगी रेशो 12:2, जिसको सॉल्व करोगे तो 6:1। एक ही बात है, चाहे 12:2 कह लो चाहे 6:1 कह लो, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को करोगे। नाउ 17 क्वेश्चन पार्ट 2। ए बी सी डी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 36, 24, 20:20 रिस्पेक्टिवली। ई जॉइन द पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर। 20% शेयर का मतलब अगर टोटल शेयर 100 है तो ई के पास क्या है 20, तो 20/100, इसका शेयर कितना आ गया, 1/5। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखो 20% है ना, तो 20/100 समझ लो इसको। अब इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। तो बी ई कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए। ए बी सी एंड डी would in future share profit among themselves as 3/10, 4/10, 2/10 and next is 1/10। तो ये ए बी सी डी ने डिसाइड किया है कि हम फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसको इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ई जो है वो 1/5 के लिए आ रहा है, ठीक है। अगर ई 1/5 के लिए आ रहा है तो बाकी पार्टनर्स के लिए कितना शेयर बच गया, 1 - 1/5, 4/5। 4/5 को ए बी सी डी इस रेशो में बांटना चाहते हैं, तो 4/5 को इस रेशो में ए बी सी डी को दे दोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी। देखो कैसे, जैसे अभी पूरा ऊपर वाला क्वेश्चन किया तुमने भी। देखो ए बी सी डी पार्टनर है, ठीक है। रेशो ये है, इनकी ओल्ड रेशो है 36, 24 रेशो, ये रेशो है 36:24, 20:20। ई इज जॉइनिंग फॉर 1/5, माइनस कर दोगे 1 में से 1/5, कितना आ जाएगा रिमेनिंग शेयर 4/5। 4/5 को ए बी सी डी में रेशो में बांट दोगे। ए बी सी डी की क्या रेशो है, 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10। ये कहाँ क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो गिवन है ना, 3/10, 4/10, 2/10, 1/10। तो अब इस जो 1/5 शेयर बच गया इसको तीनों चारों में डिवाइड कर दोगे। अब ये सीधा क्या आ गई आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इन सबका डिनोमिनेटर क्या है, 50-50, सबका 50 है। ई का भी 50 बना दो, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 10/50। अब ये आएगी रेशो आपकी 12:16, 8:4, 10। इसको चाहो तो एक ही फिगर से कट करके क्वेश्चन लेके आपका, जैसे मैंने इसको 2 से काटा है, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12। ये आगे मेरी नई रेशो, ठीक है। इसके आगे कट नहीं सकता तो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया क्वेश्चन। और अगर इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो बोल रहा है तो ओल्ड माइनस न्यू कर दोगे तो ए बी सी डी की सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल आएगी। नाउ इज 18th क्वेश्चन। ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:1। दे एडमिट सी एंड डिसाइड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन बी एंड सी विल बी सेम। भाई ये सी को लेके आए हैं और फिर कहते हैं कि बी और सी उसी रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे जिस रेशो में ए और बी, एज दे आर शेयरिंग बिटवीन द ए एंड बी। B and C will share in the same ratio as the profit sharing ratio between A and B। यानी कि A and B में कितना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 3:1। तो B और C में भी कितना रहेगा, 3:1।
ए ऐसा बोल रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान रखोगे। देखो ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है, बी और सी का 3:1 होगा। सेम एज उसने बोला ना कि बी और सी का भी वही होगा जो ए और बी का है। अब कैसे स्टेटमेंट लगाओगे, इफ़ बी इज़ हैविंग 3/4, अगर बी के पास 3/4 है तो सी के पास क्या है 1/4, यहाँ से पता लग गया। अब इफ़ बी इज़ हैविंग 1 देन सी शेयर, आप इसको क्या करते हो, रिवर्स कर देते हो, 1/4 इंटू 3/4, 1/4 इंटू 4/3, ये आ जाएगा 1/3। देन सी शेयर विल बी 1, अगर बी 1 है तो सी का शेयर कितना आ जाएगा 1/3। इफ़ बी इज़ हैविंग 1/4, अब अगर बी के पास 1/4 है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ए बी और सी नहीं है और यहाँ पर बी और सी है तो ए नहीं है, तो मैंने मान लो इससे ही शुरू किया क्वेश्चन। तो अब अगर बी के पास 3/4 है तो सी के पास कितना है 1/4। अगर बी के पास है शेयर 1/4, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, अगर बी के पास 1/4 है देन सी शेयर कितना होगा, जो आपने 1/3 निकाला है इसका 1/4 कर दोगे, सी का शेयर आ जाएगा 1/12। तो आपकी रेशो क्या बनेगी, ए के पास क्या है 3/4, बी के पास 1/4, और मैंने बोला ना अगर बी के पास 1/4 है तो सी के पास कितना आएगा, सी के पास आएगा 1/12। इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका 9:3:1। ठीक है, दोबारा देखो, ए बी दो पार्टनर हैं 3:1। बात ये हुई है कि बी और सी की रेशो सेम रहेगी जो ए और बी की थी। अब जब ये ए और बी की रेशो बता रहा है तो सी की नहीं बता रहा, जब बी और सी की बता रहा है तो ए की नहीं बता रहा, तो आपको कोई एक लेके बात करनी पड़ेगी। मान लो मैंने यहाँ से शुरू किया क्वेश्चन, इफ़ बी इज़ हैविंग 3/4, अगर बी के पास 3/4 है तो सी के पास कितना है 1/4। इफ़ बी इज़ हैविंग 1 देन सी शेयर, आप इसको रिवर्स कर देते हो, ये आ जाएगा 1/3। इफ़ बी, अगर आप इसको नहीं भी लिखते हो तो भी आप क्या करोगे, 1/4 इंटू 3/4 इंटू 1/4, यही बनेगा ना, 1/4 इंटू 4/3। ठीक है, रिवर्स ही करोगे इसको, क्योंकि फर्स्ट अगर एक की वैल्यू निकालनी है तो रिवर्स करते हो। अब अगर बी इज़ हैविंग 1/4, तब तुम बोलोगे यहाँ पर बात कर रहे थे आप यहाँ कैसे चले गए, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर ली हमने, अगर बी का शेयर ये है तो सी का ही है, ये तो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये हमने कैलकुलेट करनी है ना, स्टेटमेंट तभी तो लगाई है कि हमने कुछ कैलकुलेट करना है। अगर बी का शेयर 1/4 है तो सी का शेयर कितना होगा, 1/3 इंटू 1/4। 1/4 कहाँ से आया, 1/4 तो यही है, और 1/3 कहाँ से आया, ये ऊपर से। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको रिवर्स करोगे ना, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1/4, दैट इज़ 1/12। ये है अब सी का शेयर 1/12। अगर बी का शेयर 1/4 है, कहाँ है बी का शेयर 1/4 ये रहा, तो सी का शेयर कितना है 1/12, और ए का शेयर तो गिवन ही है 3/4। ठीक है ना, दिक्कत यही है ना कि यहाँ पर सी का नहीं है तो यहाँ पर ए का नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर ए का भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरह से इक्वेशन लगा के, अभी हमने सी का निकाला है, आप यहाँ पर ए का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 9:3:1। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो भी बोल रहा है तो कैसे निकालेंगे, ए और बी का 3/4 ओल्ड रेशो है, 1/4 ओल्ड रेशो है, माइनस न्यू रेशो 9/13, 3/13, और ये सॉल्व करके आपका एलसीएम आ जाएगा 3:1। ये है सैक्रिफाइसिंग, दिस इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन बाय ए एंड बी टू सी। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको बोला ना कि बी, आप चाहो तो ए का भी निकाल सकते हो, वो कैसे निकालोगे, इफ़ बी इज़ हैविंग 1/4 देन ए इज़ हैविंग 3/4। जो गिवन है पहले तो वो उठाओगे कि अगर बी का शेयर 1/4 है तो ए का कितना है 3/4। इफ़ बी शेयर इज़ 1 देन ए शेयर इज़, तब आप इसको रिवर्स करते हो। ठीक है, ये आ जाएगा 3/1। अब अगर इफ़ बी इज़ हैविंग 3/4, अब यहाँ पर ए का नहीं है ना, ये देखो ये तो गिवन थी इन्फॉर्मेशन, यहाँ निकालनी है। इफ़ बी इज़ हैविंग 3/4 देन ए विल हैव, इफ़ बी इज़ हैविंग 3/4 देन ए विल हैव, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3/4, ये आ जाएगा आपका 3 3 9, 9/4। ये ए का शेयर आ गया 9/4। अब मैं देखूँ तो ए बी सी का 9/4 ए का शेयर है, बी सी का गिवन है 3/4 एंड 1/4, 3/4 एंड 1/4। रेशो कितनी आ गई 9:3:1, देखो सेम आ गई 9:3:1। तो चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, बात तो एक ही है। ऊपर पहले गिवन लगाओगे, उसके बाद नीचे जो सॉल्व करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर ए का सॉल्व करोगे, अगर यहाँ पर सी का सॉल्व करोगे, बी तो कॉमन है दोनों में। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को करोगे, देख लो। अब 19th क्वेश्चन देखो एक बार, इसमें ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 4:3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/9 शेयर एंड इट इज़ एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी 1/9 के लिए, और ए कहता है मैं अपना शेयर ऐसे ही रखूँगा, यानी कि ए का शेयर कितना रहेगा 4 5 6 7 8 9, 4/9। ए का शेयर कितना रहेगा 4/9 और सी का 1/9। तो बाकी बचा हुआ किसके लिए रह गया, they admitted, sorry, D for the, C is an old partner, D is coming for 1/9 and A would retain his original share। तो यहाँ पर जो D है वो 1/9 के लिए आया, A के पास 4/9 रह गया, तो यानी कि 1 में से 1/9 कौन ले गया, D, उसमें से 4/9 कौन ले गया, A। तो इसका मतलब बाकी बचा हुआ किसके लिए बच गया, B और C के लिए, जो वो किस रेशो में डिवाइड करेंगे 3:2 में, क्योंकि नथिंग इज गिवन। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे,
For 19th question, A, B, C are partner, ratio 4:3:2. D is coming for 1/9. A retain his original share 4/9. ये है ना 4, 5, 6, 7, 8, 9 4/9. अब रिमेनिंग शेयर लेफ्ट फॉर बी एंड सी कैसे 1 - 1/9 प्लस 4/9 माइनस करोगे 5/9 कितना आ जाएगा 4/9. 4/9 इज लेफ्ट फॉर होम फॉर बी एंड सी. ये बच गया बी और सी के लिए, ये बी और सी के लिए बच गया. अब क्या करोगे 4/9 जो बी और सी के लिए बच गया वो बी और सी किस रेशो में डिवाइड करेंगे, इसने बताया तो नहीं, तो फिर वो इसी रेशो में डिवाइड करेंगे जिस रेशो में वो करते थे 3:2. तो 3:2 में 4/9 को डिवाइड कर दोगे. 4/9 इंटू 3/5, 4/9 इंटू 2/5, ये आ जाएगा 12/45, 8/45. ए बी सी डी आपके आप इनका शेयर ले लोगे. ए का शेयर कितना है 4/9, डी का 1/9, बी का भी आपने निकाला 12/45, 8 का सी का 8/45 और इसको इक्वलाइज करोगे एलसीएम लेके 20:12:8:5 ये आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी. और अगर आपको बोलता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो तो बी का तो वही ए का तो वही शेयर है तो बी और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी आ जाएगी. ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे. जब आपके पास बच गया ना शेयर तो उसको बी और सी में 3:2 में डिवाइड करोगे, क्योंकि इनका यही मानना है कि हम डिवाइड करेंगे 3:2 में. तो 4/9 को भी 3:2 में डिवाइड करोगे. 4/9 का 3/5 हमने ये हिस्सा निकाल लिया, 4/9 का 2/5 हमने ये निकाल लिया, तो ये आ गया 12/45 और 8/45. ठीक है. Now it's turn for 20th question. P, Q and R partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 that is 5. Admitted as a new partner for who is admitted, that is 5:3:2. Sorry, S is admitted as a new partner for 1/5 share. P sacrifice 1/10 from his share. अब उसके शेयर में से सीधा 1/10 माइनस कर देना, फ्रॉम लिखा हुआ है क्योंकि. In favor of S and remaining sacrifice was made by Q and R in the ratio of 2:1. अब देखो ये जो S था दैट इज एडमिटेड फॉर 1/5 के लिए S आ रहा था, जिसमें से 1/10 तो उसको P से मिल गया. 1/5 में से 1/10 माइनस कर देना, बाकी बचा हुआ शेयर Q और R दे रहे हैं 2:1 में. जब भी रेशो होता है तो मल्टीप्लाई करते हो. ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. देखो उसको कैसे करोगे. P Q R पार्टनर है 5:3:2. S इज कमिंग फॉर 1/5. P सेक्रीफाइसिंग 1/10 फ्रॉम इज शेयर. तो अब क्या है P 5/10 में से 1/10 माइनस कर देंगे तो P का शेयर कितना बच गया 4/10. ठीक है, एंड सेक्रीफाइस मेड बाय P फॉर S इज 1/10. नाउ टोटल शेयर ऑफ S इज 1/5. 1/5 में से ये कौन दे रहा है 1/10. 1/10 इज कमिंग फ्रॉम P. तो बाकी का जो शेयर कितना बच गया 1/10 कहाँ से आ रहा है बाकी का बचा हुआ, ये दे रहे हैं Q और R किस रेशो में 2:1 में. तो अब 2:1 निकाल लेंगे इसकी. 1/10 की 2/3, 1/10 का 1/3. तो Q दे रहा है 2/30 अपने शेयर में से और R दे रहा है 1/30. अब Q और R में से माइनस कर देंगे. Q 2/30 सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर में से, उसका शेयर कितना है Q का 3/10 और R का शेयर कितना 2/10. 3/10 में से 230 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 730. अब बच गया बाकी बच गया किसका Q का. ऐसे ही R सेक्रीफाइस कर रहा है 130 फ्रॉम हिज शेयर 2/10. 2/10 में से 130 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5/30. ये कितना, ये किसके लिए बच गया R का शेयर बच गया. ठीक है, यहाँ से समझो ना, जो S का शेयर है वो 1/5 है. 1/5 में से 1/10 तो P दे रहा है तो माइनस कर दिया 1/10, बाकी कितना बच गया 1/10. 1/10 कौन दे रहा है Q और R देना है किस रेशो में 2:1 में. जब रेशो होती है तो भाई मल्टीप्लाई करना होता है. तो 1/10 इंटू 2/3, 1/10 इंटू 1/3, ये निकला शेयर. Q में से सीधा माइनस कर देना, R में से सीधा माइनस कर देना. तो Q में से Q का शेयर कितना है देखो यहाँ से पता लग रहा है 3/10, 2/10. Q के शेयर में से 3/10 में से माइनस कर दोगे 2/30, ये माइनस है, माइनस करोगे 2/30, ये माइनस करके कितना आ जाएगा 730. ये है Q का शेयर. R के शेयर में से 2/10 में से 130 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5/30, ये है R का शेयर. ठीक है, अब P Q R S को इक्वलाइज करोगे 4/10, 7/30, 5/30, 1/5 ये इनके शेयर हैं. S वाज कमिंग फॉर 1/5. P के पास P ने 1/10 सेक्रीफाइस कर दिया था, P के पास 4/10 बच गया था. Q और R का शेयर तुमने अभी निकाला 7/30, 5/30. इक्वलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम लेके 36:21:15:18 और इसको और सॉल्व करोगे तो 12:7:5:6. ये है ओल्ड माइनस न्यू. ये आ जाएगी आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो. P जिसमें से P Q R ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी 3:2:1. ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे, ओल्ड माइनस न्यू करोगे. फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. ठीक है, डायरेक्ट माइनस कर दोगे. जैसे भी है ना ओल्ड रेशो और न्यू रेशो क्या आएगी, ये आ जाएगी तुम्हारी 12 बाय करोगे, इन तीनों को चारों को प्लस कर दोगे 11, 18, 30, 12/30, 7/30, 5/30, 6/30. ठीक है, ये आ जाएगी आपकी न्यू रेशो. ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे. 1 to 20th क्वेश्चन आपके इसी रेशो पे हैं. आप एग्जाम्पल भी ट्राई करोगे एक बार और क्वेश्चंस भी करोगे.
देन यू विल एबल टू सॉल्व द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ओल्ड। एक बात ध्यान रखना, अगर फ्रॉम लिखा होगा तो डायरेक्ट माइनस करना है, डायरेक्ट माइनस करोगे, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मल्टीप्लाई करने की। अगर ऑफ लिखा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके शेयर निकलेगा। अगर वो बोलता है कि ये रेशो है, ये पर्टिकुलर सेक्रीफाइस हो रहा है रेशो में, तब भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इवन देन यू ऑटो मल्टीप्लाई करके पार्ट निकलेगा। फ्रॉम दे रखा है तो डायरेक्ट माइनस करोगे, बस ये 3 ही बातें हैं इसके अंदर, ध्यान रखना। फ्रॉम है तो डायरेक्ट माइनस करोगे, ऑफ दे रखा है तो मल्टीप्लाई करके पार्ट निकालोगे, और अगर रेशो में दे रखा है तब भी मल्टीप्लाई करके पार्ट निकालोगे।